ओम नमः शिवाय। आज की स्कंद पुराण कथा में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में क्लाब ग्राम निवासी सूतनु द्वारा नारद जी के जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। यदि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा, जो इस प्रकार है। मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है? वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है? कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह से जानता है? अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है? संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है? कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्रह की जानकारी रखता है? किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मणत्व का ज्ञान है? चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है? 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है? भगवान सूर्य किस दिन पहले रथ पर आरूढ़ हुए? जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है, उसे कौन जानता है? इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्य से भी अधिक दक्ष माना गया है? कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता है और बतलाता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानते हैं, वे मेरे लिए परम पूज्य हैं और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूँगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा, आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब मैं क्या करूं? इसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक क्लाब ग्राम में तो गया ही नहीं। वह एक उत्तम स्थान है जहाँ ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। ये सब के सब वेदाध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं, अतः उसी स्थान पर चलो। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहाँ से चल दिया और आकाश मार्ग से वहाँ जा पहुँचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहाँ सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुआं वहाँ कभी शांत नहीं होता था। क्लाब ग्राम वह स्थान है जहाँ सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश और ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रमों में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मैं उस विद्युत सभा के बीच अपनी भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे 12 प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहाँ के विद्वान ब्राह्मण पहले मैं उत्तर दूंगा ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। ये सुनकर मुनिवर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों से हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है? आप हम लोगों से जिसमें सबसे छोटा समझते हो और ज्ञानहीन समझते हो, वही उस प्रश्नों का उत्तर दें। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
अपने को कृतार्थ माना मैंने और उनमें से एक बालक को सबसे ही दीन समझकर कहा कि यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतनु था। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर ओंकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय तथा उपमाननीय ये सब मिलकर 52 मातृका वर्ण माने गए हैं। द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है। अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के लिए पहले मैं आपको एक इतिहास कहूँगा। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कोथुम नामक सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई सभी संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदरपूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए तब कुछ काल के बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी। मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात याद नहीं रखता था। इससे उसके पिता को बहुत कष्ट होता था। वह उस बालक से कहने लगे, बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो मैं ये मिठाई किसी और को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूँगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्यों को परलोक में लाभ पहुँचाने वाला हो। कोथुम बोले, वत्स ऐसी बातें कहने वाले तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं? पुत्र ने कहा, पिताजी जानने योग्य जितनी भी बातें थी वे सब तो मैंने मातृका में ही जान ली। बताइए इसके बाद अब कंठ किस लिए सुखाया जाए? पिता बोले, वत्स तू तो आज बड़ी विचित्र बात कह रहा है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर से सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। यह धर्म है और यह धर्म है ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे 2 पैर वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ। आकार ब्रह्म कहे गए हैं। भगवान विष्णु उकार बताए गए हैं। मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये 3 गुणमय स्वरूप बताए गए हैं। ओंकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्ध मात्रा है वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओंकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका सारस्व बताया गया है उसे सुनिए। आकार से लेकर ओंकार तक जो 14 स्वर हैं वे 14 मनु स्वरूप हैं। स्वयंभू, स्वरुचिष, उत्तम, रेवत, तामस, छठे चाक्षुष, सातवें व्यवस्थ, जो इस समय वर्तमान में है, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रोच्य तथा भूत्य, ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा, ये क्रमशः 14 मनुओं के रंग हैं।
पिताजी, वह वस्त्र मनोरिकार स्वरूप है। उनका रंग काला बतलाया जाता है। क से लेकर ह तक 33 देवता है। क से लेकर ठ तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। ड से लेकर य तक जो अक्षर है वे 11 ही रुद्र हैं। म से लेकर प तक 8 वसु माने गए हैं और स और ह ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपमाननीय ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, श्वेतज और उद्दिज नामक 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। पिताजी, यह भावार्थ बताया गया है। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्म अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं वे ही अर्धमात्र स्वरूप नित्यपद सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने जा गए हैं उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहें तो भी नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित है। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तपस्या, दान और जप करते हैं वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सदा सर्दी से कांपते हैं। अहो, अजितेंद्रिय मनुष्यों के मुंह की माया तो देखो। वे सभी पापी मातृका पढ़ते हैं परंतु इन देवताओं को नहीं मानते। सुतनु कहते हैं, पुत्र की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र भी उनके प्रश्नों के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। मुने, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए ग्रह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व है। 25वां तत्व पुरुष है जो सदाशिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वतः जानता है वह कल्याणमय परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों अर्थात पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप धारण करती हैं, किंतु अनेक रूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक ही रहती हैं। जो इस तत्वार्थ को जानता है वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं जाता। मुनि ने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं की मान्यता को स्वीकार नहीं करता उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंद वाक्य विन्यास कहा है तथा जो कामयुक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है। वास्तव में यह बंधन ही है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार समुद्र के भीतर महान ग्राह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है। लोभ से क्रोध प्रकट होता है। लोभ से कामना होती है। लोभ से ही मोह, माया, शठता, अभिमान, स्तंभ, जड़ता, दूसरे के धन की स्पृहा, अविद्या और मूर्खता होती है। सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होता है। दूसरे के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, सब प्रकार के दुस्साहस में प्रवृत्ति तथा न करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ की ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाले संयमी पुरुष को उचित है कि वह उस लोभ के मोह से जीते। जो लोभी और अजितात्मा है उन्हीं में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और दूसरों से डाह
ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद करते हैं और दूसरे की शंकाओं का निवारण करते हैं, ऐसे बहुज्ञ विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण छुरे के समान तीखा होता है, परंतु ऊपर से वे मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर अनेक पंथ चलाते हैं। लोभवश मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोभ कर देते हैं और लोभ से ही कुटुंबी जनों के प्रति निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना बारे आभूषण बना धर्मध्वज होकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी हैं। राजा जनक, युनाशु, विश्वामित्र, प्रसेनजीत तथा और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्गलोक में गए। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं वे ही इस संसार समुद्र के पार जाते हैं। इससे भिन्न लोभी मनुष्य ग्रह के चंगुल में ही फंसे हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। विप्रवर, अब आप ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुने। मातृ, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है वह केवल जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं। जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों से संलग्न रहता है, वह धर्मज्ञ विप्र श्रोत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषिकल्प माना गया है। जो पहले उर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, तथा जो शाप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि माना गया है। जो निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों को ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और स्वर्ण को समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या, वृत्ति, सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। वे ही यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मणत्व का वर्णन किया। अब युग आदि तिथियां बताई जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सतयुग की आदि तिथि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह त्रेता युग की आदि तिथि कही जाती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या ब्राह्मणों ने द्वापर युग की आदि तिथि मानी है और भाद्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी कलयुग की प्रारंभ तिथि कही गई है।
ये 4 युगादि तिथियां हैं। इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करते रहने से जो फल प्राप्त होता है वह युगादि काल में एक दिन के दान से ही प्राप्त हो जाता है। ये युगादि तिथियां जो बताई गई हैं, अब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों का श्रवण कीजिए। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भाद्र की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये मनवंतर आदि की तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी बताई गई है, जिसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रशंसा का साधक बताया गया है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनिए। जो प्रतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है, उसी प्रकार वह भी है। वह पापात्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ और किस लोक में जाना है, इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को दक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष यानी कि चतुर शिरोमणि कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास, 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्वावस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिससे वह अंत में परम सुखी हो जाए और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बतलाते हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है और धूम्र मार्ग से जाने वाला जीव स्वर्ग में पुण्य फल भोग कर पुनः इस संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम्र मार्ग की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से अर्ची मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भी जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। जो देवताओं और मनोप्रोक्त धर्मों को नहीं मानता वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया। विप्रवर, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। यह सब ठीक है या नहीं, इसको आप बताइए, साथ ही अपना परिचय भी दीजिए। आज की स्कंद पुराण कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु।